हेलो डियर पेरेंट्स, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड के इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि 13-14 साल के टीनेजर बच्चे सपने देखना क्यों छोड़ देते हैं। द हिडन साइकोलॉजी बिहाइंड लॉस्ट ड्रीम्स। जब कोई बच्चा छोटा होता है और तब अगर हम उन्हें पूछते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो तुरंत जवाब देता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा या फिर दुनिया घूमूंगा। लेकिन वही बच्चा जब 13-14 साल का हो जाता है तो उसके जवाब बदल जाते हैं। बोलता है सोचूंगा, पता नहीं, जो मम्मी पापा कहे, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सपने देखने वाला बच्चा धीरे धीरे सपना देखना ही छोड़ देता है? मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चा सपना लेकर पैदा नहीं होता। वो पैदा होता है एक इमेजिनेशन लेकर, क्यूरियोसिटी लेकर, उसमें कुछ नया करने की इच्छा होती है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये दुनिया उसे बताने लगती है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं होगा, तुम में वो क्षमताएं नहीं हैं, तुम ये करियर मत चुनो, तुम इतना बड़ा सपना मत देखो। और धीरे धीरे उसके सपने छोटे होने लगते हैं और उसका विश्वास भी छोटा होते जाता है। सबसे पहले बच्चों के सपने पर हमला कहाँ होता है पता है? कई पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे के सपने ये बाहर वाली दुनिया तोड़ती है, लेकिन सच ये है कई बार इसकी शुरुआत घर से होती है। जब बच्चा कहता है मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे ड्राइंग पसंद है, तो हम उसे कहते हैं इससे घर नहीं चलता। जब बच्चा कहता है मुझे म्यूजिक पसंद है, तो हम कहते हैं पहले पढ़ाई करो। और जब बच्चा कहता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो हम बिना सोचे समझे उसे कह देते हैं कि ये कोई करियर होता है। शायद हमारा इरादा गलत नहीं होता, लेकिन हमारे शब्द गलत होते हैं जो बच्चों के सपनों का कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। और पता है फिर बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे बच्चा सपनों के बारे में बात करना बंद कर देता है। वो सपनों के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वो सिर्फ वही बोलता है जो आपको अच्छा लगता है। वो रिस्क लेना छोड़ देता है। वो अपने इंटरेस्ट को छुपाने लगता है और वो एवरेज मीडियोकर लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है सपनों के पीछे भागना शायद डेंजरस हो सकता है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, सेफ रहना ही बेहतर है। लेकिन डियर पेरेंट्स, याद रखिए, जिस दिन आपका बच्चा सपना देखना छोड़ देता है, उसी दिन उसका फ्यूचर ही नहीं तो उसकी बड़े होने की पॉसिबिलिटीज़ भी छोटी होने लगती है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? डियर पेरेंट्स, आपको आपके बच्चे का हर सपना पूरा नहीं करना है, लेकिन सुनना ज़रूर है। अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो तुरंत ना मत कहिए। पहले उस फील्ड को दोनों मिलकर एक्सप्लोर कीजिए। पहले बच्चे से पूछिए तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है। कई बार बच्चे को सॉल्यूशन नहीं तो सिर्फ एक सुनने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। पेरेंट्स, जब आप आपके बच्चे को सुनते हैं तो उसके सपने जिंदा रहते हैं। हर बच्चे का सपना दुनिया को बदलने का होता है। वो इन सपनों को देखकर जीता है। लेकिन कई बच्चे दुनिया के डर से नहीं तो पेरेंट्स के डर से, पेरेंट्स के ओवर एक्सपेक्टेशन से सपने देखना छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को महंगे गिफ्ट्स मत दीजिए, लेकिन बड़े सपने देखने की परमिशन ज़रूर दीजिए। एक बच्चा तभी बड़ा बनता है जब वो पहले बड़े सपने देखता है। याद रखिए, ड्रीम्स डोंट डाई बिकॉज चाइल्ड ग्रो अप, ड्रीम्स डाई व्हेन अडल्ट्स स्टॉप बिलीविंग देम। पेरेंट्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपका भी बचपन में कोई सपना था जो धीरे धीरे कहीं खो गया? अगर आपके घर में भी 10 से 18 साल का बच्चा है तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। खुद उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच, और मैं हमेशा आपके सामने एक नए पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव के साथ
आते रहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।